हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान क्लब यानी कि साइंस क्लब होता क्या है, ये हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं कि विज्ञान क्लब क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य और क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं विज्ञान क्लब का क्या तात्पर्य है। ठीक है, विज्ञान क्लब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पाठशालाओं में सदा से ही मुख्य स्थान रहा है। प्रारंभ में वाद विवाद, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ही इस प्रकार की क्रियाएं माना जाता था, परंतु आधुनिक समय में विज्ञान में भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। ठीक है, विज्ञान शिक्षण में विज्ञान क्लब, विज्ञान मेले, विज्ञान भ्रमण, विज्ञान पत्रिका आदि अनेक क्रियाओं का समावेश किया जाने लगा है। जैसे कि हम अपने बीएड के पेडागोजी या जो हमारा फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस है उसमें हमारा ये सारे टॉपिक है। विज्ञान क्लब है, विज्ञान संग्रहालय है, विज्ञान मेले हैं, विज्ञान भ्रमण है, ठीक है, विज्ञान पत्रिका, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या इसमें बताया जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण में विज्ञान क्लब, विज्ञान मेले, विज्ञान भ्रमण आदि अनेक क्रियाओं का समावेश किया जाने लगा है। ठीक है, विज्ञान क्लब इस प्रकार का एक संगठन है जिसमें छात्रों को सृजनात्मक प्रवृत्तियों के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि विज्ञान क्लब में छात्रों के सृजनात्मक प्रवृत्ति होते हैं, बालकों में उनके उसका प्रदर्शन करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है, इसीलिए विज्ञान क्लब बनाया गया, इसका आयोजन होता है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, थर्बर एंड कोलेट के अनुसार विज्ञान क्लब को इन्होंने क्या कहा है, क्या किसकी संज्ञा दी है, इस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा है, इनके अनुसार विज्ञान क्लब विज्ञान की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी है। इन्होंने इसे पाठ्य सहगामी, विज्ञान की पाठ्य सहगामी क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी कहा है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षण उपलब्धि की दृष्टि से कक्षा के बाहर संपन्न की गई विज्ञान क्रियाएं नियमित कक्षा क्रियाओं का मुकाबला करती हैं। कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें पूर्ववर्ती क्रियाएं अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं, दबाबुद ने अपनी पुस्तक स्कूल क्लब, ठीक है, विद्यालय क्लब में विज्ञान क्लब के लाभ के विषय में लिखा हुआ है कि विज्ञान क्लब छात्रों को ऐसी विशेषता के अवसर प्रदान करता है जिन्हें वे अपनी कक्षाओं में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा में कार्य औपचारिक होता है, कक्षा में उन्हें बताया जाता है कि क्या करना है, जबकि क्लब में वे स्वेच्छा से कार्यरत रहते हैं। यानी कि कक्षा में हमें बताया जाता है कि हमें क्या कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, और विज्ञान क्लब में जैसे अभी हमने आगे देखा था कि इसमें बालकों के सृजनात्मक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन होता है और उसका विकास होता है। ठीक है, तो इसमें ये जब बालक हैं वो स्वेच्छा से कार्यरत रहते हैं या कार्य करते हैं। ओके, कक्षा में कार्य करते समय उन्हें अध्यापक के आदेशों का पालन करना होता है, जबकि क्लब के कार्यक्रम में कार्यविधि का वे स्वयं निर्धारण करते हैं। इसे ध्यान में रखेंगे कि अगर हम कक्षा में कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे अभी हमने ऊपर समझा कि हमें बताया जाता है क्या चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, तो वे जो होता है वे अध्यापक के द्वारा मार्गदर्शन और उनके निर्देशन में किया जाता है, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चला जाता है। और विज्ञान क्लब में क्या होता है, वे स्वेच्छा से कार्यरत रहते हैं और स्वयं निर्धारण करते हैं कार्यविधि का, कार्यक्रम में वे कौन सी क्रियाएं करनी है वे स्वयं निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्लब में वे स्वरुचि के से कार्य करते हैं, खुद की रुचि से क्लब में वे कार्य करते हैं, जबकि कक्षा में जो होता है जरूरी नहीं है सभी बालकों को रुचि ही है। ठीक है, तो वो कक्षा और अध्यापक के अनुसार करना या करवाया जाता है तो करना पड़ता है और इसमें स्वरुचि से कार्य किया जाता है। ठीक है, कक्षा में वे एक विधि के अनुकूल चलते हैं जबकि क्लब में वे अपनी सुविधानुसार कार्य करते हैं। संक्षेप में क्लब स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे हम ध्यान में रखेंगे कि जो क्लब है हमारा वह स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें स्वरुचि के साथ और खुद के स्वेच्छा से बच्चे कार्य करते हैं स्वतंत्र होकर। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप अभी तक जो बताया गया आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं हम विज्ञान क्लब के क्या क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस क्लब, पहला इसमें पॉइंट देखते हैं, छात्रों में वैज्ञानिक विधि के आधार पर वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। ठीक है, अभी हमने ये ऑलरेडी आगे समझ रखा है। छात्रों के दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना तथा वैज्ञानिक रोचक कार्यों के लिए प्रोत्साहन करना।
और चौथा पॉइंट है हमारा छात्रों में परस्पर सहयोग एवं स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित करना तथा अन्वेषणात्मक यानी कि खोज जैसी खोजपूर्ण प्रवृत्ति, रचनात्मक सृजनात्मक यानी कि तथा आविष्कारात्मक योग्यताओं का विकास करना। ठीक है, ये हमारे साइंस क्लब के उद्देश्य हैं कि बालकों में खोजपूर्ण विकास करता है, उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति और आविष्कार करने की आविष्कारात्मक योग्यताओं का भी विकास करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, छठा पॉइंट है हमारा छात्रों को विज्ञान की नवीनतम प्रगति एवं उसके दैनिक जीवन में उपयोग से परिचित कराना तथा छात्रों की निरीक्षण शक्ति को विकसित करना, अन्य विज्ञान क्लबों से संपर्क स्थापित करना एवं उनके साथ सूचनाओं और क्रियाओं का विनिमय। ठीक है, जिला, प्रदेशीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लबों की सदस्यता प्राप्त करना तथा 10वां पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक उपक्रम को प्रेरित करना। खाली समय का ठीक प्रकार से सदुपयोग कर सकने की प्रेरणा देना तथा विद्यार्थियों की जो वैज्ञानिक दृष्टि है उनमें व्यापकता प्रदान करना और विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति प्रवृत्त करना या उनमें रुचि या अभिरुचियों का विकास करना। और आखिरी पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों को अपने वातावरण तथा दैनिक अनुभवों में बुद्धिपूर्ण रुचि लेने के लिए प्रेरित करना। ये है हमारे साइंस क्लब के उद्देश्य। अब हम देखते हैं साइंस क्लब के क्या क्या लाभ है। देखते हैं विज्ञान क्लब के लाभ कौन कौन से हैं। विज्ञान क्लब के लाभ छात्रों को निम्न लाभ होते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं विज्ञान क्लब में कार्य करके सीखा जाता है, इस कारण यह रुचिपूर्ण होता है। अभी हमने आगे समझा था कि ये छात्र स्वयं के स्वेच्छा से स्वयं की रुचि से करते हैं, तो वे स्वयं करके सीखते हैं कार्य, इस कारण यह रुचिपूर्ण होता है। इसमें कोई भी ज़बरदस्ती या कोई भी चीज़ थोपी नहीं जाती, इसमें बालक खुद की इच्छानुसार कार्य करते हैं। इसमें औपचारिक शिक्षण की अपेक्षा व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है तथा इसमें नीरस पठन पाठन की अपेक्षा रुचिपूर्ण कार्यों पर बल दिया जाता है। और चौथा पॉइंट है हमारा इसमें छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, जैसा कि अभी हमने आगे समझा था सृजनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। इसमें छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। अभी हमने ये उद्देश्य में भी पढ़ा था कि छात्र जब इसमें कार्य करते हैं तो एक दूसरे का परस्पर सहयोग की भावना से एक दूसरे का सहयोग करके सहानुभूतिपूर्ण कार्य करते हैं। तो इसमें लाभ ये होता है कि ये छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकास करती है या विकसित होती है इससे। ठीक है, अब छठा पॉइंट है हमारा इसके छात्रों में अनुसंधान की प्रवृत्ति के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। अभी हमने आगे पढ़ा खोजपूर्ण या अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है तथा इसमें छात्रों में हस्त कौशल विकसित होता है। और आठवां पॉइंट है हमारा इसमें छात्रों में स्वाध्याय की भावना का विकास होता है, क्योंकि वे सारे काम स्वयं से करेंगे तो स्वयं कुछ न कुछ अध्ययन करेंगे ही कार्य को आगे करने के लिए तथा कार्यक्रम का आयोजन या उसके क्रियान्वयन के लिए, तो इसमें स्वाध्याय की भावना का भी विकास होता है। और आखिरी पॉइंट है हमारा इसमें छात्रों का जो होता है अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर उन्हें प्राप्त होता है, वो स्वयं की प्रतिभा दिखा सकते हैं कि वह अपनी काबिलियत को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद।